हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंट का प्रीवियस ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये मैक्सिमम 30 मार्क्स का है। 3 आवर्स का टाइम है आपके पास। और ये पेपर मेरे विक्रम यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनकी डायरेक्टली क्यूरीज आ रही थी कि सर विक्रम यूनिवर्सिटी का कल पेपर है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसका एक वीडियो में जब ये वीडियो एंड हो गया तो उसके लास्ट में आपको उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो एंड तक देखिए, वहां से डायरेक्टली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी चले जाएंगे। और ये हूबहू इसी टाइप का पेपर आपको मिलने वाला है एग्जाम में। तो ये पूरा फॉर्मेट जल्दी से देख लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए चाहिए, ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। आइए हम जल्दी से पूरा पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है आपके पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस का आंसर करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। मतलब आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस टाइप से आपके 10 मार्क्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द्विप्रविष्टि प्रणाली का अर्थ बताइए। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। बेटा, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक लेनदेन के दो पक्षों की प्रविष्टि, पुस्तकों के दो सेट में प्रविष्टि, दो वास्तविक खातों में प्रविष्टि और पुस्तक के एक ही सेट में दो प्रविष्टि। इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं जल्दी से। एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, एंट्री इन टू सेट ऑफ बुक्स, एंट्री इन टू रियल अकाउंट, टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक। बेटा, आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और दो अकाउंट में होते हैं। एक खाता डेबिट होता है, करस्पॉन्डिंग खाता क्रेडिट होता है बेटा। तो इस हिसाब से आप आराम से टिक कर सकते हो। इसका आंसर क्या है मैंने आपको हिंट दे दी है। क्वेश्चन 2 आपके सामने दोस्तों, क्रमागत लागत शेष पद्धति में राशि की राशि। बेटा, क्रमागत लागत डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन की कंडीशन क्या होती है? बेटा देखो, क्रमागत लागत हास्य पद्धति डेप्रिसिएशन निकालने की दो मेथड होती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसको आप बोलते हैं स्थायी किस्त पद्धति, जहां पर हर बार एक बार जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है उस पर जो आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, हर साल आप वही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरी होती है बेटा आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, हर साल जो आपका बैलेंस बचता है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो इससे डेप्रिसिएशन की वैल्यू बेटा घटती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। रहा आपके सामने एमसीक्यू नंबर 3 बेटा, अधिकार शुल्क खाता क्या है? यह अधिकार शुल्क खाता है चालू खाता, बचत खाता, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, रॉयल्टी अकाउंट इज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। बेटा, इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट। जहाँ पर भी आपको डाउट होता है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट हुआ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, रॉयल्टी अकाउंट हुआ, ये सारे नॉमिनल नेचर के होते हैं बेटा। जहाँ पर भी आप ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ निकालते हैं, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वसूली खाता क्या है? व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? पहले तो वसूली खाते के बारे में समझा देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट जो है बेटा, वो फर्म के लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है, जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है बेटा, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम सारी असेट्स को सोल्ड आउट कर सकें, बेच सकें और लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकें। तो ये फर्म की लाइफ टाइम में बस एक ही बार बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, और ये नॉमिनल नेचर का होता है बेटा, नाम मात्र खाता होता है, क्योंकि इसमें भी हम नेट प्रॉफिट निकाल के उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें जो असेट्स और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो हम बुक वैल्यू या फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है इससे जुड़ा हुआ, इसलिए आप इनको भी ध्यान रखिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेली में कितने प्रकार की कंपनी का निर्माण होता है? बेटा, ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर जगह ही आ रहा है। डायरेक्टली आप ध्यान रख लेना, टेली में कितने प्रकार की कंपनी का निर्माण होता है? तो 5 टाइप की कंपनी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी क्रिएटेड इन टेली? बेटा, इसका आंसर है 5 टाइप की कंपनीज हम टेली में बना सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी टॉपिक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो, कंजूसी मत करो, लाइक कर दो। मैं विक्रम यूनिवर्सिटी की भी सारी जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनकी आपको वीडियोस, PYQs सब प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। अब बेटा, हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 4 प्रश्न आएंगे 7 मार्क्स के, ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द्विप्रविष्टि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके नियम बताइए। द्विप्रविष्टि प्रणाली मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल एंट्री सिस्टम, राइट इट्स रूल।
डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको वो बताया था, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं दो खातों में, एक साइड डेबिट होती है, करस्पॉन्डिंग साइड क्रेडिट होती है। इसके अंदर इसके रूल्स भी लिख सकते हो आप बेटा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो बेटा, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हास्य क्या है, मतलब व्हाट इज डेप्रिसिएशन। इसकी दो विधियों का वर्णन कीजिए बेटा, ये आपको ऊपर ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसके बारे में बेटा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एनी टू मेथड। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, ये समझ लेना कि जो भी हम फिक्स असेट्स खरीदते हैं, स्थायी संपत्ति, अदर देन बेटा जो भी हम आप फिक्स असेट्स खरीदते हो, फिक्स असेट्स स्थायी संपत्ति, अदर देन लैंड, ज़मीन को छोड़ के बेटा, लैंड को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के बाकी सारी फिक्स असेट्स पे क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लगातार उसकी वैल्यू कम होती जाती है। उसकी वैल्यू कम क्यों होती है बेटा, समय बीत जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने की वजह से, टूट फूट हो जाने की वजह से असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मान लो आपने कार खरीदी, अब वो कार आपने खरीदी, आपने शोरूम से कल उतार के लाया, अगर आप आज भी उसको बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, है ना। यही होता है डेप्रिसिएशन बेटा, क्योंकि वो कार सेकंड हैंड बन गई है, लगातार आप इसको यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको चार्ज करने की दो मेथड होती है बेटा, मैंने आपको बताया था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार जो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, हर बार उसी को चार्ज करना होता है। इसकी वैल्यू जितने भी साल आप चार्ज करोगे इसके बाद ज़ीरो हो जाती है, पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, ये आपको याद रखना है बेटा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर बार डेप्रिसिएशन सेम लगता है, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल पहले से कम हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं बेटा। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 को एक कोलियरी पट्टे पर, है ना, 90,000 रुपये न्यूनतम किराए की राशि पर लिया। आधिकारिक शुल्क भी आपको दे के रखा है बेटा उन्होंने, 5 रुपये प्रति टन था। लघु कार्य की वसूली का अधिकार पट्टे के प्रथम 3 वर्ष तक दिया गया है। तीनों वर्ष का उत्पादन 12,000, 19,000 और 21,000 टन था। आपको जर्नल एंट्री लिखना है बेटा, बहुत बहुत आसान है ये तो। ये रॉयल्टी वाली जर्नल एंट्री है जो बहुत इजी होती है। अगर आप एक बार इसकी जर्नल एंट्री सीख गए तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है देख के। आपको इसके अंदर सबसे पहले उसकी अमाउंट निकालना आना चाहिए, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं आप, रेंट कैसे निकालते हैं उसका, और फिर आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में बेटा वही आपको दे रखा है कि आपने कोलियरी लीज पर लेके रखी है बेटा, उसका रेंट 90,000 रुपये है। उसके बाद आप रॉयल्टी दोगे पर टन के हिसाब से उसको 5 रुपये। शॉर्ट वर्किंग दे रखी है आपको 3 साल की दे रखी है, और आउटपुट दे रखा है 12,000, 19,000, 21,000 टन। आपको जर्नल एंट्री करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंट जिसको आप बोलते हो फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने को आ सकता है, रॉयल्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्राप्ति और भुगतान एवं आय व्यय खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बेटा 6th, ब्याज सहित और ब्याज रहित दरों को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन द कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भले ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मेरी गारंटी बेटा। क्योंकि विक्रम यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हर साल हमारी वीडियो से ही पढ़ते हैं और बहुत अच्छे पेपर जाते हैं उनके। तो बेटा आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया था, उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, आपको एनी 4 क्वेश्चन करना थे वहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 16 मार्क का एक क्वेश्चन है, 16 नंबर का एक, 2 क्वेश्चन आपको करना है एनी 2, टोटल 32 मार्क का सेक्शन है। आप कोई भी 2 क्वेश्चन अपनी मर्जी के कर सकते हो। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, निम्नांकित से सही तलपट बनाइए। तलपट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा, ये आपको ट्रायल बैलेंस दे के रखा है इन्होंने। ये ट्रायल बैलेंस गलत है बेटा, आपको सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। इट मीन्स इन्होंने कुछ आइटम्स डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिए, क्रेडिट की जगह डेबिट में लिख दिए हैं, तो आपको सही बनाना है उसको। तो आइए गाइज अपन जल्दी से देख लेते हैं एक बार इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। इन तीनों का एक स्पेशल रूल होता है दोस्तों कि जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो
जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो बेटा, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो, तीनों गिवन हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना होता है, आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे बेटा, दोनों लिखेंगे डेबिट साइड में। कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं अब हम। कंडीशन 2 में हम फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, अगर मान लो सिर्फ हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हो और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया ही नहीं हो, फिर क्या करना है, तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग को नहीं लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड में। ठीक है, वापस से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों दिए हो तो ओपनिंग को नहीं लिखना है, और अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिए हो तो क्लोजिंग को नहीं लिखना है, सिर्फ ओपनिंग को लिखना है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक है, ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन भी समझा दूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे सर ने कुछ बताया नहीं है। जल्दी से देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में है, चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में नहीं बेटा, इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। डेटर डेबिट में आता है बेटा, क्रेडिटर क्रेडिट में ही आता है, फिक्स असेट्स डेबिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, सही है, लेकिन अभी जब क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए हैं तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा बेटा। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सेल्स क्रेडिट में ही आएगा, करेक्ट है ये। कैपिटल बेटा क्रेडिट में आएगा, कैपिटल। बस आप इतने एडजस्टमेंट कर लोगे तो आपकी बैलेंस शीट, सॉरी, जो आपका ट्रायल बैलेंस है मैच हो जाएगा और सही आंसर आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस का ऑटोमेटिक आपका बैलेंस टेली हो जाएगा बेटा, जरूरी नहीं ये आए तो गलत है, जो आप एडजस्टमेंट करोगे उसके बाद अपने आप आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लेखांकन की 4 अवधारणा एवं मान्यता को बताइए। एनी 4 अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन लिखना है आपको बेटा, वो गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, आपको जो भी कंसेप्ट याद हो वो कन्वेंशन एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप यहाँ पर लिख सकते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, है ना, गोइंग कंसर्न कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे, बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। कंजर्वेटिव में प्रिंसिपल होता है बेटा कि जो अब असेट्स खरीदी उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको। ये उसके आइटम्स देके रखें आपके सामने, ये आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो पैसा आपको रिसीव हुआ है वो रिसिप्ट में लिख दो, जो जो आपने पैसे दिए वो पेमेंट में लिख दो। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो किस ईयर का है, बस आपको पैसे मिलना चाहिए और पैसा आपके पास से जाना चाहिए। अगर रिसिप्ट हुआ है, चाहे वो एडवांस में मिला हो, चाहे आउटस्टैंडिंग में मिला हो, कभी भी मिला हो, अगर आपको मिला है, आपके पास आ गया है कैश, तो लिख लो। वैसे अगर पेमेंट कर दिया चले गया है तो उसको पेमेंट में लिख दो, बस बैलेंस निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसे ऑन रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे। बेटा ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन बाय इंसॉल्वेंसी वाला है केस, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आता भी है बेटा, 16 मार्क्स का, इसलिए थोड़ा सा और ध्यान रखें, स्पेशली इसको डिटेल में पढ़ लें इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली क्या है, इसकी विशेषता और सीमाएं बताइए। व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसके फीचर्स और लिमिटेशंस। बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर दिखा सकते हो। पहले विशेषता का अच्छा फ्लो चार्ट बना दो, फिर उनके एक करके सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, फिर लिमिटेशन का चार्ट बना दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। बेटा अगर आप कहीं क्वेश्चन में फ्लो चार्ट वगैरह का यूज कर सकते हो तो उससे मार्क्स काफी अच्छे मिलते हैं बेटा। तो ये था आपका पूरा पेपर, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहले हमने आपको एमसीक्यूज बता दिए बेटा, उसके बाद हमने आपको 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करा दिए जिनमें आपको एनी 4 करना थे, इसमें भी आपको एनी 2 करना थे इतने सारे क्वेश्चंस में से। तो सेम पेपर इसी पैटर्न पे आपका आएगा कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अभी आपको एक वीडियो का लिंक शो होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वो जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस।